नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपको मेथेन गैस बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैं प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस बनाने की विधि के बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में आपको मैं जो मेथेन गैस बनाने की अन्य विधियां हैं, जैसे निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम से और एल्यूमिनियम कार्बाइड और जल से, इन दोनों से हम मेथेन गैस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो मेथेन गैस का जो शुद्ध प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस बनाने की जो विधि है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा मेथेन का क्या उपयोग है, मेथेन का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, उसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए, मेथेन गैस बनाने की जो अन्य विधियां हैं प्रयोगशाला विधि के अलावा, तो उस विधियों के बारे में भी मैं आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो इसका नाम है निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण से हम लोग क्या बनाएंगे, मेथेन गैस बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसको बनाने के लिए हमको कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें हमको लैंप चाहिए, स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, परखनली चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए और टब चाहिए। इन 5 चीजों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि सर्वप्रथम हम इन उपकरणों को जल अधोमुखी विस्थापन विधि से हम सेट कर लेंगे और इस परख नली में हम सोडा लाइम और सोडियम एसीटेट को 1:3 रखेंगे। यानी कि जो सोडियम एसीटेट है उसको 1 के अनुपात में रखेंगे और इसको हम लोग किसमें लेंगे, 3 अनुपात में लेंगे। मतलब 1 किलो सोडियम एसीटेट और 3 किलो हम लोग क्या लेंगे, सोडा लाइम लेंगे। अब इसको हम परख नली में रख दिए। अब इसका मतलब मैं जो बोल दिया कि 1 किलो और 3 किलो, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 1 किलो ही हमको डालना है। मैं 1:3 को समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि हमारा जो परख नली है वो किलो में नहीं लेगा। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा कि अगर हम 1 अनुपात यानी 1 ग्राम इसको ले रहे हैं तो 3 ग्राम हम इसको लेंगे। उस हिसाब से हम लोग यहां पर कैलकुलेट करके हम मेजरिंग सिलेंडर में मेथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर परख नली में हम लोग क्या भर लिए, 1 अनुपात सोडियम एसीटेट और 3 अनुपात हम क्या भर लिए कि सोडा लाइम भर लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, बर्नर को जलाएंगे, माचिस की सहायता से इसको जलाएंगे और परख नली को गर्म करना शुरू कर देंगे। तो परख नली के गर्म होते ही यहां पर मेथेन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। मेथेन गैस निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। तो हम मेथेन गैस को कहां ले जाएंगे, टब में। टब में पहले से ही क्या भरा हुआ है, पानी। और पानी जो भरा हुआ है, चूंकि हमको पता है कि मेथेन गैस जल में अविलय यानी अल्प विलय है, बहुत कम मात्रा में घुलता है और शराब में बहुत ज्यादा मात्रा में घुलता है। तो आपको जो मेथेन गैस यहां से प्राप्त होकर के आ रही है सोडा लाइम और सोडियम एसीटेट से, वो आपको यहां पर जल के बुलबुला के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यही था आपका निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से मेथेन गैस बनाने की विधि। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस परख नली में हम इन दोनों को डाल दिए 1:3 में। इसको गर्म करेंगे, यहां से मेथेन गैस निकलेगा और यहां पर जल में बुलबुला के रूप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वही है आपका मेथेन गैस। आगे बढ़िएगा, हमारा जो दूसरा विधि है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल या तनु HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, उससे क्रिया करने पर हमको क्या बनाना है, मेथेन गैस प्राप्त करना है। लास्ट में देखिएगा, ये जो उपकरण है इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। इसको कोनिकल फ्लास्क के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इस उपकरण को हम पीपेट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इस उपकरण को मेजरिंग सिलेंडर, इसको हम क्या बोलेंगे, टब। पहले हम जल के अधोमुखी विस्थापन विधि से इसको फिर से हम लोग सेटअप कर लेंगे और क्या करेंगे कि जो हम कोनिकल फ्लास्क लिए हैं उसके निचले हिस्सा में यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, बालू, जिसको हम बोलते हैं रेत। उसके बाद उसके ऊपर एल्यूमिनियम कार्बाइड के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़ों को डाल देंगे। अब पीपेट की सहायता से हम जल को बूंद बूंद गिराएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि पानी, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बालू आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और क्रिया करने के फलस्वरूप इस नली में, आप इस पाइप में आपको मेथेन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इन गैस को हम कहां ले जाएंगे, आपके जल में ले जाएंगे। चूंकि हमको पता है कि मेथेन गैस क्या होता है, जल में नहीं घुलता है, तो वहां पर बुलबुला के रूप में हमको क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मेथेन गैस। इससे हमको प्रयोगशाला में क्या मिल गया, मेथेन गैस। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जल में मिल जाएगा। तो यही है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड से जल के साथ क्रिया करने से हमको क्या मिलता है, मेथेन गैस। याद रखिएगा,
मीथेन गैस बहुत ही तीक्ष्ण गैस है जो हमको गंधहीन यानी कि जो गोबर वगैरह को मैं बताया था उसको सूंघने से ज्यादा टाइम तक हम लोग को क्या होता है, बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मीथेन गैस से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं कि वायुमंडल में कितना % मीथेन पाई जाती है, मीथेन का संरचना सूत्र आप बार बार जान रहे हैं कि इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। कार्बन का जो संयोजकता होता है 4 यानी कि चारों साइड से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। आगे बढ़िएगा, इसके अलावा मीथेन को एल्केन समूह के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये सभी जो जानकारियां हैं मीथेन गैस से संबंधित कोई भी जानकारी हो आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगा। ये जो 2 विधियां हैं जो उस वीडियो में हम नहीं बता पाए थे इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं कि निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण से हम मीथेन कैसे बनाएंगे और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल के साथ क्रिया करने से हम मीथेन गैस कैसे बनता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।